हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में अगली सुबह सूचंग जब नॉर्मल नहीं होती तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। सूचंग को यही लग रहा होता है कि एक दिन गुजरने के बाद ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ होता। ये देखकर सूचंग अपने हाथ पर क्रीम लगाकर इस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये ब्रेसलेट सूचंग के हाथ से नहीं उतरता। तांगची फोन पर बात कर रहा होता है तो सूचंग इसके पास आ जाती है। तांगची सूचंग से कहता है, ब्रेकफास्ट तैयार है, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सूचंग और तांगची ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो तांगची सूचंग से कहता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए जाऊंगा। सूचंग तांगची को मैसेज करती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तांगची कहता है कि मैं अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम घर पर आराम कर लो। सूचंग पूछती है कि क्या तुम इस वजह से परेशान हो रहे हो कि हम दोनों अलग हो गए तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तांगची सूचंग से कहता है कि मैं तो जूस लाना भूल ही गया। ये कहकर ये किचन में जाता है। अब तांगची जा रहा होता है तो सूचंग तांगची के लिए ब्रेड से हार्ट बनाती है। ये देखकर तांगची मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब लिन यांग सूचंग को कॉल करके पूछती है कि गोयो ने बताया कि तुमने कुछ दिनों का ऑफ लिया है, क्या तुम्हें कुछ हो गया है। लिन यांग को इसकी आवाज नहीं आ रही होती तो सूचंग मैसेज करके बताती है कि मैं ठीक हूँ, और लिन यांग से पूछती है कि तुम्हारा कोई कैरेक्टर इनविजिबल हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो लिन यांग कहती है कि मैं उसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिससे उसका सामना करना पड़े, जिसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को वो प्रॉब्लम है। ये मैसेज देखकर सूचंग लिन यांग से कहती है कि मुझे किसी चीज का अभी सामना करना है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर सूचंग यहाँ से चली जाती है। अब सूचंग को रास्ते से जाते हुए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि लोगों को सूचंग दिखाई नहीं दे रही होती और सूचंग खुद को बहुत मुश्किल से टक्कर होने से बचाती है। दूसरी तरफ तांगची उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये जिस फ्लावर शॉप पर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछने के लिए आया होता है, वो लड़की तांगची से कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, अगर मैं कभी दोबारा ऐसी औरत को देखूंगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूंगी। अब यहाँ पर डोर पर लगी बेल बार बार बजे जा रही होती है। ये देखकर इस शॉप के ओनर कहती है कि आज शायद कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। तांगची यहाँ पर गेस कर लेता है कि शायद यहाँ सूचंग आई हुई होगी और ये सूचंग का हाथ ढूंढने लगता है। तांगची जब सूचंग को ढूंढ लेता है तो ये बहुत खुश हो जाती है। अब ये सूचंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। सब लोग तांगची को हैरानगी से देख रहे होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों चल रहा है। सूचंग तांगची को थैंक्स कहती है। तांगची उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। सूचंग कहती है, घर पर इंतजार करने के बजाय मैं इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। तांगची कहता है, तुम मुझे माफ कर दो, आपसे हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सुनकर सूचंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब पुलिस की मदद से तांगची को इस बूढ़ी औरत की जानकारी मिल जाती है। सूचंग कहती है, ये वही औरत है। ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये औरत इस एरिया में आकर कुछ चीजें बेचा करती थी, इन 2 साल पहले इस औरत की एक बीमारी के चलते जान चली गई थी। सूचंग और तांगची इस बूढ़ी औरत का डेथ सर्टिफिकेट देखते हैं तो ये दोनों हैरान रह जाते हैं। बाहर आने के बाद तांगची कहता है कि तुम फांगचंग में ट्रांसफर हो सकती हो तो कोई और भी फिल्टर का यूज करके इस बूढ़ी औरत में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सूचंग कहती है कि तो फिर वो इंसान कोई और भी हो सकता है, लेकिन हमें मालूम भी नहीं है कि वो कैसा दिखाई देता होगा और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। तांगची कहता है कि हमारे पास फिल्टर है, इसको स्टडी करने से शायद हमें कोई हल मिल जाए। सूचंग तांगची के साथ मिलकर इस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश करती है। तांगची कहता है कि क्या कोई फायदा हो रहा है। सूचंग कहती है कि न जाने ये कैसा मटेरियल है, इस पर तो कोई खराश तक भी नहीं आ रही है। तांगची सूचंग से कहता है कि इससे तुम्हारे हाथ पर भी चोट लग सकती है, इसलिए हम कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। गोयो और लिन यांग भी सामने बैठे ये सब देख रहे होते हैं। सूचंग के हाथ पर चोट लग गई होती है, इसलिए तांगची मेडिसिन लगाने के लिए सूचंग को बाहर लेकर आता है। ये सूचंग से कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो, और ये अपना कोट सूचंग को दे देता है और इससे खुद को कवर कर लो, ऐसे कोई भी गलती से यहाँ पर तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। अब तांगची सूचंग के लिए मेडिसिन लेने के लिए ऐसे चला जाता है और कुछ लड़के एक लड़की को टॉम बॉय कहकर बुली कर रहे होते हैं। ये देखकर सूचंग को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है कि बचपन में इसे भी ऐसे ही बुली किया जाता था। सूचंग इस लड़की की मदद करती है और इन बच्चों को डरा कर यहाँ से भगा देती है उन्हें। ये बच्चे जाने के बाद ये लड़की यहाँ पर रोने लगती है तो सूचंग अपने फोन पर गाना लगाकर उसके पास रख देती है। ये गाना सुनकर उस लड़की को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और ये कहती है कि शायद आप वही है जो मेरी मदद कर रही है। अब इस बच्चे के यहाँ से जाने के बाद सूचंग को गलती से एक बॉल लग जाती है। बॉल के जोर से लगने की वजह से सूचंग यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब आगे तांगची यहाँ पर आकर देखता है कि सूचंग यहाँ पर नहीं है तो तांगची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सूचंग को यहाँ पर ढूंढने के लिए तांगची सूचंग को कॉल कर रहा होता है। सूचंग रोड पर गिरकर बेहोश हुई होती है। तांगची कहता है कि सूचंग जानती है कि मैं फार्मेसी गया था, इसलिए वो मुझे बगैर बताए यहाँ से नहीं जा सकती। तांगची खुद से कहता है कि सूचंग यहीं पर गई होगी।
अब यहाँ पर सोचंग को ढूंढने के लिए तांगची अपना चश्मा उतार देता है। बगैर चश्मे के तांगची को लाइट्स देखने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन टेट्राक्रोमाइट होने की वजह से तांगची को रोड के उस साइड कुछ दिखाई देता है। तांगची देखते ही समझ जाता है कि ये सोचंग हो सकती है। एक गाड़ी सोचंग के करीब बहुत तेजी से आ रही होती है, तो तांगची भागते हुए उस गाड़ी के सामने आ जाता है। सोचंग को बचाने के लिए तांगची इस गाड़ी के सामने आ जाता है। तांगची को ऐसे बीच में देखकर ये गाड़ी रुक जाती है। तांगची सोचंग से पूछे जा रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। सोचंग को होश आता है तो ये तांगची से कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर इन सब की वजह से तांगची बहुत ज्यादा डर गया होता है और ये तांगची को हक करके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ सोचंग के कोलीग उसके घर पर उसे मिलने के लिए आते हैं। शोयो कहती है कि गोयो ने हमें बताया कि सोचंग बीमार है, तो हम उससे मिलने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर सोचंग के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचंग की मॉम पूछती है कि क्या तुम लोग बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए। जो कहने लगता है कि अभी तो कंपनी में कोई भी बिजनेस ट्रिप प्लान नहीं है। दूसरी तरफ सोचंग तांगची के घर पर आराम कर रही होती है। तांगची सोचंग के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। सोचंग तांगची से पूछ रही होती है कि इसमें क्या है, तो इतने में ही सोचंग को अपनी मॉम की कॉल आती है। सोचंग अपनी मॉम की कॉल काट देती है, तो सोचंग की मॉम इसे मैसेज करती है, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड बाथरूम में गिर गए हैं। तांगची और सोचंग घर के बाहर पहुंचते हैं, तो सोचंग ने तांगची से पूछती है कि सोचंग कहाँ पर है। तांगची कहता है कि वो गाड़ी में है। गाड़ी का दरवाजा जब खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो सोचंग ने ये देखकर हैरान हो जाती है। तांगची कहता है कि फिल्टर खराब होने की वजह से सोचंग इनविजिबल हो गई है। सोचंगले का हाथ पकड़ती है, तो सोचंगले को तांगची के बातों पर यकीन आ जाता है। ये देखकर सोचंगले बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।